अरे ये कौन है? हे भगवान, ये कौन है? पानी पानी हे भगवान, यह बेचारा कब से प्यास के कारण तड़प रहा था। अगर हम नहीं आते तो न जाने क्या हो जाता। आप कौन हो देवी जो मुझे इस अभागा गरीब को पानी पिलाकर उपकार की? मैं कौन हूँ आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप बताइए कि आप ये अवस्था में कैसे पहुंचे। मेरा नाम रोशन है। मैं एक गरीब अभागा का बेटा हूँ। मैं कोई उपकार नहीं किया हूँ। आप नहीं जानते एक प्यासा को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है। आप तो अपना फर्ज निभाए, लेकिन इस फर्ज का मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। बड़ी मीठी मीठी बातें कर लेते हैं आप। छोड़िए इन सब बातों को, पहले आप बताइए आपका क्या नाम है? रोशन। लीजिए फल खाइए। आप कब से प्यास के कारण तड़प रहे थे, लीजिए। ये तो भगवान के लिए है। आप भी कोई भगवान से कम थोड़ी है। लीजिए। भला मुझे गरीब अभागा को कौन पूछता है? इस धरती पर कोई अभागा नहीं है। जो अभागा है उसका एक ही है भगवान। और अपने आप को कभी अभागा नहीं समझना चाहिए। नहीं, मेरी प्यारी माँ और बहन पिता सब के सब मर गए। इससे अभागा और कौन हो सकता है? धीरज से काम लीजिए। आप नहीं, आपका समय खराब है। ये समय गुजर जाएगा, एक दिन अवश्य से अच्छा समय आएगा। तुम ठीक कहती हो। हर व्यक्ति का समय ही अभागा होता है, लेकिन मैं तो खुद अभागा हूँ। क्या मैं कुछ बातें आपसे पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं, एक क्या 100 बातें तू पूछ सकती हो। आपको माँ बहन और पिता कैसे स्वर्गवास सुधर गए? तुम दुख भरी कहानी सुनकर क्या करोगी? हकीकत बताने से दिल दुखता है। हकीकत बताने से दिल दुखता है। दामन सहा न जाता। छोड़ कर आया हूँ दुनिया की सारी खुशियाँ। बनूंगा डाकू, यही है एक रास्ता। क्या आप डाकू बनिएगा? परंतु क्यों? मेरा एक खुशी भरी दुनिया थी, जिसमें दौलतमंद घमंडी सेठ ने सब कुछ कुचल कर राख में मिला दिया। राख में मिला दिया कि रात में मिला दिया हो? वो नालायक कौन है जो आपका खुशियों में आग लगा दिया? हमारे पड़ोस वाले गांव के सेठ जमींदार श्याम सुंदर सिंह ने मेरे पिता और बहन को सब कुछ खत्म कर दिया और मेरे सब कुछ हड़प लिया और मेरे पीछे पुलिस भी पड़ी है। क्या मेरे पिताजी ऐसा हरगिज काम नहीं कर सकते।
आप झूठ बोल रहे हो, आपका कोई गलतफहमी हुई है। तोरे पिता सबसे बड़ा खलनायक है। वाह, तुम सेठ श्याम सुंदर सिंह की बेटी हो। अगर मैं पहले जानता तो इस गंदे हाथ से मैं पानी नहीं पीता, और उससे पहले मैं तुम्हें गला घोट कर जान से मार देता। लेकिन तूने पानी पिलाकर मुझे उपकार किया है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पिताजी ने ऐसा काम किया। हाँ, तुझे विश्वास नहीं होगा, मुझे पूरा पूरा विश्वास था। अरे अगर पूरा नैहर के आस लेकिन जो तुम्हारे पिताजी हमारे साथ किया है, उससे मैं कदापि माफ नहीं करूंगा। लेकिन मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या कारण था? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे पिताजी ने ऐसा काम किया है। आप सच सच बताइए, आप मेरी कसम बताइए कि मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों किया। आप झूठ बोल रहे हैं, अभी भी कहिए कि मेरे पिताजी निर्दोष हैं। गांव का बोस है। हाँ, नजाज बाप की नजाज बेटे, मैं जानता था कि तुम्हें पूरा पूरा विश्वास नहीं होगा। मैं तो माफी मांगने का लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक पापी का बेटी अब तो कहलाऊंगा। हम आपसे आज मैं सर झुकाकर माफ करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कोई व्यक्ति अगर किसी को चरणों में गिरकर माफी मांगे, उसे माफ किया जाता है। शांति। आप कितना उदार हैं, एक पापी को बेटी के मुस्कुरा कर माफ कर दिया। आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस तरह आंसू नहीं बहाते शांति, दिल को कठोर करके रखते हैं। आप डाकू बनेगा। भाई और पिता वरदान के लायक हो तब मैं उनके लिए दुआ मांगूंगा। आज से तो मैं उनका खिलाफ रहूंगा और हर कार्य में आपका साथ दूंगा। तुम भी गजब लड़की हो, जो अपने भाई और पिता का करतूत जानकर अपने पिता का दुश्मन हो गई। क्यों ना दुश्मन बनूं? जो व्यक्ति गरीब पर अत्याचार करेगा, उसे इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। ये मेरे पिताजी होए चाहे कोई और होए, उनको इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। धन है, अब धन है आपकी भावनाएं, जो हम जैसे गरीब अभागा को साथ दे रही हो। न तो आशिक मरते नहीं दफनाए जाते हैं, और कब्र खोद के देखो जिंदा पाए जाते हैं। आप जाइए और अपना वचन को पालन कीजिए। आपका इस काम में हम हमेशा साथ देंगे। ठीक है शांति, तू अपना ख्याल रखना। मैं जहाँ भी रहूँ अच्छा से रहूँगा, तुमसे मिलने एक बार जरूर आऊँगा। आप होशियारी से रहिएगा, कहीं आपका सपना अधूरा न रह जाए। तुम अपना ख्याल रखना, इसी तरह आंसू मत बहाना शांति। ठीक है, मैं चलता हूँ। जहाँ रहिए वहाँ आबाद रहिए, यहाँ नहीं आबाद रहिए।